2019 का जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है और जून 2020 का जो रेजोल्यूशन है वो फुल स्टेटहुड की बात करता है, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करता है। निश्चित रूप से जिस तरह से कश्मीर के टुकड़े किए गए वहां पर हमारा विरोध है। और 370 तो आपको पता है कि समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने ही उसमें संशोधन किए हैं, करीबन 65 बार उसमें संशोधन हुए हैं और हमारे पर आरोप भी लगे हैं कि हमने उसको एक स्केलेटन बना करके रख दिया है। तो सवाल यह है कि आज जो सरकार कर रही है ये अगर आप पहले करते, 2019 में करते, तो जम्मू कश्मीर का विकास जो है वो जल्द होता। ठीक है, आपकी ये बात सही है कि पहले भी कदम उठाया जा सकता था, लेकिन आपने दोनों ही सवालों पर थोड़ी सी कन्नी काटी। स्पष्टता से बोलिए, आप चाहते हैं अनुच्छेद 370 हटे, हाँ या ना? हटा रहे मतलब उसको आप बहाली की वकालत नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि विभाजन हुआ, तो क्या आप चाहते हैं कि लद्दाख को फिर से जोड़ा जाए? देखिए, मैं आपका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहूंगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन पर कि उसमें पर्याप्त चीजें सारी लिखी हुई हैं और यही हमारा कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है वो बहाल होनी चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रिया से ही जम्मू कश्मीर चलना चाहिए, वो भारत का अभिन्न अंग है। महबूबा मुफ्ती जी का जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। अनुच्छेद 370 और लद्दाख पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, तीसरी बार पूछ रही हूं सर। नहीं तो हमने तो कहा ना, जो इन्होंने डिवीजन किया है, जो यूनियन टेरिटरी बनाई है, वो नहीं होना चाहिए। हमने तो फुल राज्य का दर्जा मांगना अलग चीज है। मैं बार बार कांग्रेस राज्य का दर्जा, एक सेकंड सर, राज्य का दर्जा मांगना अलग चीज है। आपने कहा विभाजन कर दिया है, आप क्या चाहते हैं कि लद्दाख वापस जुड़े? नहीं, हम यही फुल स्टेटहुड का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है कि ये सारा जम्मू कश्मीर जो है वो एक होना चाहिए और इसके अंदर लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है वो बहाल होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर, लौटूंगी। ताहिर सईद साहब, देखिए मुझे पता है कि पाकिस्तान वाले बयान पर मैं सवाल पूछूंगी तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन ये सवाल है ना कि भागीदारी ही लक्ष्य है या फिर सत्ता लक्ष्य है? क्योंकि अगर सत्ता लक्ष्य है तो फिर पाकिस्तान को एक उसका स्टेक मानते हुए पाकिस्तान का नाम आने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान का जिक्र जब महबूबा मुफ्ती ने किया तो जाहिर तौर पर उन्हें भी एहसास होगा कि जो लोग उस आतंकी मुल्क से परेशान हैं वो कितने आहत होंगे। ताहिर सईद साहब, और देखिए पल्ला झाड़ लिया फारूक अब्दुल्ला ने, उनका तो हम तो अपने वतन के पीएम से बात करने आए हैं, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। अंजना जी मुझे पाकिस्तान के शब्द सुनने पर गुस्सा क्यों आएगा, या आप मुझे पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछेंगी तो मुझे उस पर गुस्सा क्यों आएगा? या आपकी गलतफहमी है तो आप गलतफहमी दूर कीजिए, आप कोई क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके शो में आया हूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे सवाल का अच्छे से जवाब सुनेंगे, आप बीच में क्वेश्चन नहीं करेंगे या कोई मुझे दूसरी तरफ से कोई मुझे इसका बाधा नहीं डालेगा जो मैं बात कहना चाहता हूं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान के साथ हमने बात की, जो हमने कहा कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, मुझे आप एक बात बताइए, क्या भारत के जो विदेश मंत्री हैं, क्या उन्होंने जगह जगह पर जाकर ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि बायलैटरल इशू किनके दरमियान ये बायलैटरल इशू है? ये बायलैटरल इशू खुद इंडिया कहती है कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तो हम नहीं कहते हैं ना, इसलिए हमने कहा आप इंटरनल लेवल पर डायलॉग कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल लेवल पर भी डायलॉग कीजिए। पंडित नेहरू जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने, सभी सरकारों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कश्मीर पर